अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, मैं तारिक अब्बास रैबिट फार्म से। और आज की जो हमारी वीडियो है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे डायरिया के ऊपर। गर्मियाँ जो है वो आ चुकी हैं। गर्मी की वजह से रैबिट को, चाहे वो बच्चा हो, वो ब्रीडर हो, वो अडल्ट हो, डायरिया, मोशन लगना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, गर्मियों में खरगोश को डायरिया ज़्यादा क्यों होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और उसकी वजह क्या है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सही और प्रॉपर तरीके से मैं आप दोस्तों को जो है वो गाइड कर सकूं। वजह 2-3-4 है, मतलब जैसे कि उनका ड्राई फीड है, उसमें भी यही होता है कि हम सर्दी और गर्मी में एक जैसा फीड रखते हैं, तो ये भी एक वजह होती है जिससे उनको डायरिया होता है, यानी कि मोशन लगते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उनका चारा होता है। वो कैसे, आप हैरान होंगे कि जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि हम गीला चारा ना दें, यानी कि पानी से भरा हुआ चारा जब हम खरगोश को देते हैं तो उससे उनको होता है मोशन। लेकिन एक और वजह भी है गर्मी में कि उनको मोशन लगते हैं, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बनीज जो है यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जो है वो बनीज यहाँ पे इनसे चारा अभी ले रहे हैं जी। तो आप दोस्तों ने देखा कि बहुत इजीली जो बच्चे थे वो अपनी मदर के साथ सब्ज़ चारा जो है वो खा रहे थे, लेकिन वो देखने में सब्ज़ था। उसको तकरीबन 70 या 80% तक हम उसको ड्राई कर चुके थे जी। ये आप चारा देख सकते हैं, हमने धूप में रखा हुआ है इसे ड्राई होने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि धूप में रखा हुआ चारा एकदम से उठा के जाके वो रैबिट को डाल देते हैं, वो गर्म होता है। इससे नुकसान क्या होता है, इससे इनका जो गैस वाला इशू होता है वो डायरेक्ट बनता है। दूसरा, मोशन का ख़तरा भी उसको हो जाता है, चाहे वो बनीज हो, अडल्ट हो या ब्रीडर हो। कोशिश आप लोगों ने क्या करनी है कि जब आपका चारा जो है वो ड्राई हो जाता है 70% तक, यानी कि उसका जो कलर है वो ग्रीन रहे, जो पानी की उसमें जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है 70% तक या 60% तक, तब जाके आपने रैबिट्स को ये देना होता है। अच्छा, ये गर्म होता है, हम जाके धूप से उठा के उनको डाल देते हैं, तो उस गर्माइश की वजह से शटाला जो कि आप देखते हैं उसके गैस वाला इशू बहुत ज़्यादा होता है, शटाले से, लूसन से नहीं होता। तो ये जाके इसकी गर्म होता है, हम डाल देते हैं। बनीज खाते हैं या ब्रीडर खाते हैं, जो भी रैबिट से खाता है, गैस वाला और मोशन वाला जो इशू होता है वो उनको हो जाता है स्टार्ट। तो इसलिए आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि स्पेशली गर्मियों के दिनों में चारे को ऐसे धूप से उठा के आपने डायरेक्ट जो है किसी भी रैबिट को नहीं डालना। एटलीस्ट 1 से 2 मिनट आपने इनको साए में रखना है, और उसके बाद आप दोस्तों को जो है रैबिट को खाने के लिए सब्ज़ चारा देना है जी। तो अभी वापस हम लोग अंदर आए हैं, और यहाँ पे तकरीबन अभी जितने भी हमारे खरगोश हैं, ब्रीडर है, अडल्ट है, जो भी है, सबको हमने चारा डाल दिया है। तो गर्मियों में आप इन चीज़ों का आप दोस्तों ने ख्याल रखना है। जिस तरह के हम गीले चारे से अपने रैबिट को बचाते हैं, इसी तरह गर्म चारे से भी आप दोस्तों ने बचाना है, क्योंकि जो गर्मी होती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, सब्ज़ चारा जो होता है वो सूख जाता है, और जब वो ड्राई होता है तब वो गर्म भी रहता है। गर्म क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो पानी की मिकदार होती है वो ना होने के बराबर उसमें रह जाती है। तो इसलिए आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि आप अपने खरगोश को जो है इन चीज़ों से बचाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ड्राई फीड है कि उसके ऊपर बात करूं कि गर्मियों में आपने किस तरह का जो ड्राई फीड है, जो कि मेरे ख्याल में मैं 3-4 वीडियोस बना भी चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दोस्त हैं वो बार बार पूछते भी हैं। हालांकि मैं उनको वीडियो भी सेंड करता हूं, वो वीडियोस भी देख लेते हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, जितनी ज़्यादा आप दोस्त कोशिश करेंगे उतने ही आपके रैबिट्स जो है वो बीमार नहीं होंगे, और आपका जो फार्म है वो बीमारियों से पाक होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।